तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों की जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज चल रही है। तो कंप्यूटर सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया हुआ है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन भी दोस्तों ने वो दो पार्ट देखे होंगे, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर कंटेंट में कितना दम है और कितना आपके लिए लाभदायक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा पार्ट कवर करेंगे, और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कितने होते हैं। ये क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई निश्चित प्रकार नहीं होते हैं। इसके बहुत टाइप होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं। तो उनमें से हम लोग कुछ टाइप लेकर आए हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला टाइप है हमारा पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, जिसको हम लोग प्योरली रिएक्शन भी कहते हैं। आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान देना है, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी वर्ड तो चेंज हो जाता है एग्जाम में, लेकिन इंग्लिश वर्ड कभी नहीं चेंज होता है। तो पहला हमारा हो गया पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, यानी प्योरली रिएक्शन। दूसरा हो गया सीमित स्मृति, यानी लिमिटेड मेमोरी। सीमित स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी। तीसरा हो गया मस्तिष्क सिद्धांत, यानी ब्रेन थ्योरी। चौथा हो गया आत्मचेतन, यानी सेल्फ कॉन्शियस। पांचवा हो गया कमजोर एआई, यानी वीक एआई। छठवां हो गया शक्तिशाली एआई, यानी स्ट्रॉन्ग एआई। ज़्यादातर आप लोगों ने यदि कहीं पढ़ा होगा तो आपको केवल ये दो टाइप देखने को मिले होंगे, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। तो दोस्तों ये दोनों वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि अब हम लोगों को तो पेपर बनाना नहीं है, तो इसलिए बड़ी बड़ी नज़र हम सब में मार लेते हैं और इनको थोड़ा गौर करके पढ़ लेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला प्रकार है हम लोगों का पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। इस तरह के एआई सिस्टम, एआई आर्टिफिशियल का ही इंटेलिजेंस का ही शॉर्ट रूप है। तो इस तरह के एआई सिस्टम भविष्य के कार्यों के लिए पिछले अनुभवों को संग्रहित नहीं करते हैं। ये केवल वर्तमान परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इस तरह की जो एआई मशीनें हैं वो पिछले अनुभव, यानी कि अपनी पिछली मेमोरी को, जो पुराना डाटा है उसको संग्रहित नहीं करते हैं। यानी कि वो केवल जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में जो क्रिया कर रहे हैं, उन्हें उससे मतलब रहता है। वो पिछले अपने किए गए कार्यों से या पिछले अनुभवों से कुछ नहीं सीखते हैं। तो इस तरह के जो एआई कहलाते हैं वो पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, यानी प्योरली रिएक्शन एआई के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए समझते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा हमारा प्रकार है सीमित स्मृति, यानी लिमिटेड मेमोरी। तो इस प्रकार की मशीनें थोड़े समय के लिए पिछले अनुभवों या डेटा को स्टोर कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है? ये जस्ट जो अभी अभी हम लोगों ने पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक वाला प्रकार पढ़ा है, जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पिछले अनुभवों को याद नहीं रख सकती है या स्टोर नहीं रख सकती है, लेकिन ये सीमित स्मृति में ये है कि आपको इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा। सीमित स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी, यानी वो कुछ अपने अनुभवों और डेटा को स्टोर कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने देखा होगा टेस्ला कंपनी की भी अभी हाल ही में जो कुछ दिन पहले सेल्फ ड्राइविंग कार आई हुई थी,
तो वो क्या करती थी कि वो अपने अनुभवों से सीखती थी। जैसे आप कार चला रहे हैं तो कभी एक्सीडेंट हुआ या जिन कारणों से एक्सीडेंट हुआ, तो वो अगली बार उस चीज़ को याद रखती थी कि ये कारण से एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इस तरह का काम नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो एआई सिस्टम है वो सीमित स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। अगला हमारा प्रकार है मस्तिष्क सिद्धांत। ये क्या है? मस्तिष्क एआई के सिद्धांतों को मानवीय भावनाओं, लोगों, विश्वासों को समझना चाहिए तथा मनुष्यों की तरह सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। मस्तिष्क सिद्धांत में आप लोग सीधे ये समझेंगे कि इस प्रकार की मशीनें जो केवल हूबहू मानव की तरह सोच सके, उनमें भावनाएं हों, लोगों और विश्वासों को समझ सकें, उस तरह के एआई जो मशीनें हैं वो मस्तिष्क सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है हमारा आत्मचेतन एआई। इस प्रकार का एआई एआई का भविष्य है। आखिर ये क्यों है एआई का भविष्य? ये मशीनें सुपर इंटेलिजेंस होंगी। इनमें अपनी चेतना, संवेदना तथा आत्म जागरूकता होगी। ये मशीनें मानव मन से अधिक स्मार्ट होंगी। तो देखिए दोस्तों, आत्मचेतन एआई किस तरह का एआई है? एआई का भविष्य है ये। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की मशीनें भी बनाई जाएंगी जिनमें स्वयं की अपनी चेतना होगी, संवेदना होगी, यानी वो खुद निर्णय ले सकेंगे। उनमें भावनात्मक एक चीज़ होगी जो स्वयं निर्णय लेने में उनको सहायता करेगी, और वह मशीनें मानव मन से भी अधिक शक्तिशाली होंगी और मानव मन से अधिक स्मार्ट होंगी। तो अगला अपना प्रकार है कमज़ोर एआई का, यानी कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये केवल एक टास्क करने में सक्षम होती हैं, यानी ये जो कमज़ोर एआई हैं एक समय में केवल एक ही काम कर सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल का सीरी। कल हम लोगों ने पढ़े हैं, वॉइस असिस्टेंट है ये। एप्पल का सीरी हो गया, गूगल का वॉइस असिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो ये कैसे एक समय में एक टास्क करती हैं? जैसे कि हम लोग अमेजोन की एलेक्सा होती है, तो हम लोग कहते हैं ना, हे एलेक्सा सर्च इन दिस टॉपिक, कह देते हैं तो वो हमारे लिए वो टॉपिक सर्च कर देती है। तो वो एक समय में केवल एक ही चीज़ सर्च कर पाती है। वो ये तो नहीं कि आप कई सारी चीज़ें बोल दो वो सब चीज़ें एक साथ सर्च कर ले। एक एक करके बोलेंगे तो उसे समझ में आएगा। अगला अपना प्रकार है शक्तिशाली एआई। इस प्रकार के एआई में मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें कि ये समय आने पर मुश्किल टास्क कर सकें तथा उसका हल निकाल सकें। यानी कि ये शक्तिशाली एआई एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने रोबोट 2.0 देखी है, उसमें रोबोट आपने देखा होगा, चिट्टी नाम का रोबोट होता है। तो वो क्या करता है कि मुश्किल, जो मूवी में आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की समस्या आ जाता है तो वो स्वयं निर्णय भी लेता है और उसका समाधान भी स्वयं कर सकता है। तो इस प्रकार के जो रोबोट वगैरह होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एआई यानी शक्तिशाली एआई के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी प्रकार समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रयोग पढ़ लेते हैं। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपको ऊपर ऊपर देख लेना है। आजकल हम लोग एआई का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? डिजिटल सहायक और स्मार्ट स्पीकर में उपयोगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एप्पल का सीरी हो गया, अमेजोन का एलेक्सा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना हो गया और गूगल असिस्टेंट, गूगल का वॉइस असिस्टेंट हो गया। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग हैं। दूसरा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हाल ही में हम लोग पढ़ के आए हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है। दूसरा हो गया ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। हम लोग गूगल में वॉइस असिस्टेंट के जरिए कहते हैं कि थैंक यू इन हिंदी मीन्स, तो वो हिंदी में हम लोगों को ट्रांसलेट कर देता है, यही अनुवाद है।
अगला हमारा प्रकार है चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्निशन। ये क्या है? हम लोग मोबाइल लॉक जानते हैं, हम लोग कई लोगों का मोबाइल लॉक पैटर्न के आधार पर खुलता है, कई लोगों का मोबाइल लॉक उनके फेस को देखकर खुलता है, वो फेस की पहचान करता है तभी ओपन होता है। तो ये चेहरे की पहचान करना भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेडिसिन, दवा तथा रोगों का पता लगाने में उपयोगी। ये क्या है? ये है कि जैसे मान लीजिए आजकल लोगों को बड़े बड़े रोग हो रहे हैं तो उसके लिए एक्सरे वगैरह हम लोग करवाते हैं। तो ये जितनी भी मशीनें आएंगी दोस्तों, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाती हैं। अगले हमारे कुछ प्रमुख प्रयोग हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस रोबोट्स, इसको बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी है। कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं आप लोग, आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। साइबर सिक्योरिटी हो रही है, देखा होगा साइबर हमला हो रहा है, कई लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है, उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। गेमिंग हो गया, आप लोग जो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल जितने भी टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं ज़्यादातर सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोग मोटा मोटा यदि देख लेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ये दोस्तों हम लोगों के एप्लीकेशन हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो दोस्तों ये मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सभी पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ, सभी जो इसका मटेरियल है इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आ जाएगा और क्या छोड़ दें हम लोग और क्या आ जाए। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर सब कवर करके चलना है ताकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो हम लोगों से छूट सके। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं एआई के जो प्रीवियस ईयर अन्य एग्ज़ामों में जिनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आता है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला हो गया वर्चुअल परसिस्टेंट असिस्टेंट। इसको कई बार दोस्तों क्या करते हैं वीपीए करके फिर इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसका आपको याद रखना है, ये है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। एक ये आ गया दोस्तों। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट के नहीं लेकिन जहाँ पर भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है वहाँ पर ये एनएलपी पूछा जा चुका है। अगला हो गया हम लोगों का डीप लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करते चल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपना सिमुलेशन मॉडलिंग। ये भी एक एप्लीकेशन है एआई का लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मशीन ट्रांसलेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ये भी एप्लीकेशन है एआई का। मशीन लर्निंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले में चलते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का रोबोटिक्स एंड सॉफ्ट रोबोटिक्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी रिपीट हो चुका है, तो ये भी आने की संभावना है दोस्तों। अगला हम लोगों का एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है हम लोगों का इमेज एनालिटिक्स, ग्राफ एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन एंड ऑडियो एनालिटिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मैंने वो मार्क कर दिए हैं। यदि आप वो भी पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा और तब भी आप लोगों को इन सभी में ऊपरी ऊपरी नज़र अपनी डाल लेनी है। अगला हमारा है एग्जाम्पल ऑफ एआई। एआई के कुछ उदाहरण हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो ये क्या है? पहला है टेस्ला। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो टेस्ला लेकर आई थी, टेस्ला की कंपनी। तो ये 2003 में लेके आई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जो टेस्ला कार्स आई थी वो कब आई थी। तो ये आपको सन इसका याद रखना है। अगला नेस्ट, ये क्या है? ये 2010 में आया, ये गूगल का नेस्ट है। आखिर ये नेस्ट है क्या? नेस्ट स्मार्ट होम उत्पादों में उपयोगी है। कैसे? जैसे आजकल देखा होगा आपने नए
जो डिजिटल घर बन रहे हैं उसमें हम लोग कह देते हैं ओपन द लाइट, तो अपने आप लाइटें खुल जाती हैं। ओपन एसी, तो एसी अपने आप खुल जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित मशीनें हैं वो सभी नेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। अगला हो गया हम लोगों का गूगल मैप्स। देख सकते हैं आजकल हम लोगों को लोकेशन वगैरह या कहीं जर्नी करनी हो तो उसमें गूगल मैप्स का उपयोग होता है। ये भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है। ये कब आया? ये 2005 में आया। तो ये हमारे आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, इनके अनुप्रयोग, कुछ इनके प्रमुख एप्लीकेशन और उदाहरण। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को इनको कर लेना है। और इसकी 1 या 2 वीडियो और आएंगी दोस्तों जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और किसी भी प्रैक्टिस सेट को यदि आप कभी भी लगाते हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने कुछ छोड़ेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।